नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, मानो ममता बनर्जी की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही है। तभी तो देखे ना, एसआईआर के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही हैं, कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई और खुद जज के सामने दलील देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी का पैंतरा कोर्ट में भी फेल होता नजर आ रहा है। और इससे बीच अब ममता बनर्जी के करीबियों ने उनकी पोल खोलना शुरू कर दिया है। कहा है कि जो संघर्ष के लिए सत्ता में ममता बनर्जी आई थी, अब उन्हें आराम पसंद आने लगा है। जिस ममता बनर्जी ने तानाशाह वामपंथ के खिलाफ आवाज उठाई, वो ममता बनर्जी आज खुद तानाशाह बनती नजर आ रही हैं। ये खुलासा कोई और नहीं कर रहा, ममता बनर्जी के बेहद करीबी सुमन चट्टोपाध्याय ने किया है। अब इस खुलासे के बाद टीएमसी में बवाल खड़ा हो गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ कोर्ट पहुंचती हैं और उसी बीच टीएमसी के ही करीबी, ममता बनर्जी के ही करीबी, उनकी शानो शौकत पर खुलासा करती हैं। कहां शानो शौकत? वो तो बहुत सिंपल नजर आती हैं। हवाई चप्पल में वो यात्रा करती है, एक सफेद साड़ी पहनकर घर से बाहर निकलती है। फिर कौन सी शानो शौकत की बात कर रहे हैं? एक एक करके दोनों मैटर पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाला भी और फिर ये कितने सिंपल हैं उस पे भी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा भौकाल बनाई कि हम खुद पक्ष रखेंगे और काला कोट वोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कागजात मेरे पास है, उनमें जो मामला था उसके वकीलों में इनका नाम तक मेंशन नहीं, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर ये जिस पक्ष को लेके गई थी उस पक्ष को भी खारिज कर दिया कि सब ठीक है, एसआईआर की प्रक्रिया। तो ये एक विजुअल बनाने के लिए गई थी, बंगाल में दिखाती कि देखो मैं खुद तुम्हारा केस लड़ी हूं। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ओरिजिनल से ज्यादा दिखावा कैसी हैं और कैसा दिखाती हैं, ये दोनों में फर्क है। अब आते हैं दूसरी बात, इनकी सिंप्लिसिटी पे, कि रबड़ की चप्पल और साड़ी। अरविंद केजरीवाल भी बहुत सिंपल थे और उसी तरह ममता बनर्जी भी सिंपल है। आपने इनके ड्रेस को तो देखा, लेकिन इनके हाथ की घड़ी को नहीं देखा। अच्छा, वो स्मार्ट वॉच को। आपने इनके नबन्ना दफ्तर को नहीं देखा। कभी गए हैं कलकत्ता में इनके ऑफिस में? नहीं। वो भारत के किसी भी मुख्यमंत्री से ज्यादा लग्जूरियस, 7 स्टार होटल से बेहतर है वो। लेकिन कभी उसकी तस्वीर बाहर नहीं आई, कभी उसको लेकर जिक्र नहीं हुआ। आज पहली बार होगा जो उनके सहयोगी ये बात बोल रहे हैं। जो करीबी है वही बताएंगे ना। ममता बनर्जी कैसी है उसका एक और उदाहरण मैं दे दूं कि 6 लोगों ने टीएमसी बनाई थी। जब कांग्रेस से अलग हटके 6 लोगों ने, उन 6 में से आज एक के भी कांटेक्ट में नहीं है ममता बनर्जी, वो मिलने भी नहीं जाते। अच्छा, क्यों? और जो भी पुराने लोग, अब क्यों, यही बात है कि सीपीएम के जिन जिन बातों को लेकर इन्होंने विरोध किया था वो सारा कुछ अपना लिया। सीपीएम पे क्या आरोप लगता था आप बताइए, और मैं बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने कैसे उसको एक्सेप्ट किया। वामपंथी विचारधारा, जिस तरीके से वो एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, कट्टरपंथी, तानाशाही दिखाना, अपनी चीजों को ही लेकर चलना। तो क्या ममता बनर्जी आज तानाशाही नहीं दिखा रही है? अगर वामपंथी अगर बूथ लूटते थे तो क्या ममता बनर्जी नहीं लूट रही है? वामपंथी गुंडागर्दी करते थे तो क्या ममता बनर्जी के लोग गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं? अगर ज्योति बसु अपने भतीजे चंदन बसु को आगे करके बढ़ा रहे थे, ग्रूम कर रहे थे, तो क्या ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को आगे नहीं किया? आप बताइए ना कि ऐसी कौन सी बात है जो कल सीपीएम अपना रही थी और ममता बनर्जी ने उसे नहीं अपनाया? सारा का सारा सीपीएम का कैडर शिफ्ट करके जो उस तरह गुंडा प्रवृत्ति वाले थे वो तो चले गए टीएमसी की तरफ। और ये सिंप्लिसिटी, इनकी सिंप्लिसिटी तो कैसी है कि काली घाट में तो ये रबड़ की चप्पल, और फिर जाके कभी देखिए ना इनकी पर्सनल लाइफ ये कितनी सिंपल है। ये उसी तरीके का है जैसे मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिपटे हुए एकमात्र यही ईमानदार है। तो इनके भी सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिपटे हुए एकमात्र यही ईमानदार है, क्योंकि रेनकोट पहन के नहाने वाले लोग हैं ये। इनको सब पता है कि कौन कितना खा रहा है, कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, सब। आपका एक मंत्री अगर करप्ट निकल जाए तो समझ में आता है कि चलिए भाई आपको पता नहीं चले, लेकिन आपके सारे मंत्री अगर करप्ट निकल जाए, आपका भतीजा करप्ट निकल जाए और आपको कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब कि आप जानबूझ के ढोंग कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को कोई ऐसे आरोप सीधे तौर पर नहीं लगे हैं। अभी आईपैक पर जो जांच चल रही है उसकी आज कहा जा रहा है कि आ सकती है, लेकिन अभी उन तक ईडी पहुंची नहीं है।
अच्छा, ममता एक बात बनर्जी को कैसे बताइए कह दिया जाए कि उनके मंत्री और नेता भ्रष्ट हैं तो वो भी यही काम कर रहे हैं? नहीं तो एक बात बताइए कि आप किसी परिवार के मुखिया हैं और आपके परिवार में सारे सदस्य अगर करप्ट हैं, हम्म। तो आपकी जिम्मेदारी है रोकने की पहली। अगर रोक नहीं सके जाहिर और सी कुछ बात है। आज तक नहीं बोला, तो इसका मतलब यह है कि आप भी उन्हीं में से शामिल हो। लेकिन जिन पर गंभीर आरोप लगे उन्हें पार्टी से तो निकाल दिया ना। किसको? अभिषेक बनर्जी को? मुझे नहीं पता कि अभिषेक बनर्जी कब तो निकाले अभी गए तो पार्टी से। जांच चल ही रही है, आरोप से थोड़ी हुए हैं। अरे ममता तो बनर्जी तो आरोप भा, लगाती है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, भारत में बताइए, जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती तब तक नेता रहते हैं क्या? लालू यादव को फिर क्यों भेज दिया? हेमंत सोरेन को क्यों भेज दिया? भारत का कौन सा ऐसा नेता है जो अपनी फाइल चुराने के लिए दौड़ के जाता है प्राइवेट कंपनी के दफ्तर? ईमानदारी की मिसाल तो वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा था। अब कैसे डिफेंड करोगे इस चीज को? देखिए, गलथेथरी का कोई उपाय नहीं है, मैं किसी भी चीज को डिफेंड कर लूं, लेकिन आप बताइए कि ममता बनर्जी की ईमानदारी उसी वक्त पता चली जब सारे फाइलों को छोड़कर एक हरे कलर की फाइल को सिर्फ दबा के भागी। उस हरे कलर की फाइल में क्या था? क्योंकि बाकी भी तो फाइलें थी। और एक बात जान जाइए, ईडी सुप्रीम कोर्ट गई, ममता बनर्जी साबित नहीं कर सकी कि वो फाइल में इनके पार्टी की स्ट्रेटजी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हूबहू वही सारी चीज वापस करो ईडी को। एक पन्ना भी बदला तो ठीक नहीं होगा, हालांकि ये बदल देगी, मुझे इन पे पूरा विश्वास है। उस मामले में तो जांच जारी है, अभी कोर्ट की रडार पर है ममता बनर्जी। लेकिन यहां पर पंकज जी बात एसआईआर की भी कर लेते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी की लाइफ को लेकर, लाइफ स्टाइल क्या है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोर्ट में जिस तरीके से दलील दे रही हैं कि एसआईआर का वक्त बढ़ा दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने पहले बढ़ा दिया था, चीजें समय सीमा दी गई थी, अब खुद ऐसे युद्ध लड़ती नजर आ रही है जैसे एसआईआर की प्रक्रिया नहीं, पता नहीं बॉर्डर से कुछ बड़ी लड़ाई होने वाली हो। ममता बनर्जी को तकलीफ क्या हो रही है एसआईआर से? तकलीफ क्या हो रही है इस बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जब बिहार जैसे राज्य में सेम पॉपुलेशन है लगभग जितना बंगाल का, वो 1 महीने में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो सकती है, तो फिर 3 महीने में बंगाल की भी हो ही सकती है। अब एसआईआर के खिलाफ नहीं लड़ रही है ममता बनर्जी, अब सीधा सीधा चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रही हैं। ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंची थी, आरोप लगा दिया हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, हम महाअभियोग लाएंगे, इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तो ये एसआईआर के खिलाफ माहौल है और ये चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बना रहे हैं? नहीं, सबके खिलाफ माहौल है। कभी ईडी के खिलाफ, कभी चुनाव आयोग के खिलाफ, कभी कोर्ट के खिलाफ, कोलकाता हाई कोर्ट के खिलाफ भी। ये कोई भी ऐसी संस्था है जिनको छोड़ा है। और ठीक है, ज्ञानेश कुमार को मान लिया कि बहुत खराब आदमी है, लेकिन इनकी दलील कहीं सुनी जा रही है? कोलकाता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, एसआईआर पे लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब क्या बोलेंगे कि सारी अदालतें गड़बड़ है, सारे इंस्टीट्यूशंस गलत हैं, सिर्फ एकमात्र सही आदमी यही है? बताइए। और एक ऐसा आपको मैं बता रहा हूं, ये सुमन जो चटर्जी हैं, इनके बारे में मैं आपको हाँ, वो चट्टोपाध्याय ओरिजिनल नेम रहता है, उनको अंग्रेजों ने, क्योंकि वो बोलने में टफ लगता था, इसलिए चटर्जी मुखर्जी, मुखोपाध्याय को मुखर्जी कर दिया, चटर्जी को चट्टोपाध्याय को चटर्जी कर दिया, इस तरह। तो ये जो है भाई साहब, ये ममता बनर्जी के साथ रहा करते थे। अच्छा। 2018 में घोटाला आया था, चिटफंड घोटाला, आपको पता नहीं होगा। चिटफंड घोटाला में एक्यूज नंबर 22 है ये। ममता बनर्जी से उसी वक्त इनका पंगा हुआ और 2022 में इन्होंने कहा कि सब किया उन्होंने, माथे मेरे मर दिया। और इसके साथ ही वो जर्नलिस्ट भी थे, 5 करोड़ का आरोप इन पे लगा था। इन्होंने ये कहा कि सारा स्कैम ममता बनर्जी के इशारे पर होता है, लेकिन किसी के थ्रू करवाती है, जब फंसता है तो उस बेचारे को निकाल देती है, दूध में पड़ी मक्खी की तरह। और यहां तक सुमन जी ने कहा है, वो जर्नलिस्ट हैं, ये कांग्रेसी कल्चर में रची बसी हैं कि जब तक करप्शन नहीं करेंगे इनको नींद ही नहीं आएगी। मेरे शब्द नहीं है, खुद उनके करीबी बोल रहे हैं। सही कहा आपने। पंकज जी एक चीज बताइए, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाती हैं, कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल उठाती हैं, ईसी को नहीं छोड़ती हैं, सरकार को नहीं छोड़ती हैं, आखिर ममता बनर्जी चाहती क्या है, दिक्कत क्या है, कहां खतरा नजर आ रहा है उन्हें? ममता बनर्जी बंगाल पे राज करना चाहती है, तो राज तो कर ही रही है। हाँ, तो और अभी आजीवन। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सुमन चटर्जी ने या चट्टोपाध्याय ने यह कहा है कि ममता बनर्जी पहले संघर्ष की प्रतिमूर्ति थी, सड़कों पर उतरे संघर्ष करती है, अब आराम की देवी हो गई, इनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो गई। और भी बहुत सारी बातें की है इन्होंने। बंगला में है, एक पॉडकास्ट के दौरान इन्होंने ममता बनर्जी के जीवन के बारे में ऐसे ऐसी बातें बताई, क्योंकि वो नजदीक हैं, हम क्यों कहें कि वो गलत बोल रहे हैं।
सही कहा, बिल्कुल। और जिस तरह, अच्छा बताइए, अभिषेक बनर्जी की वाइफ एयरपोर्ट पे सोने के साथ पकड़ी जाती है, ये चाहते तो कार्रवाई कर सकते थे। हाँ, अभिषेक बनर्जी पे एक नहीं दर्जनों स्कैम के आरोप लगाए हैं, ये चाहती तो कार्रवाई कर सकती थी। तो कार्रवाई चाहे करेंगे वो तो खुद टीचर फंस जाएंगे रिक्रूटमेंट, ना, पारिवारिक मामला है, सवाल उठेंगे। अरे परिवार, ऐसा थोड़ी होता है कि पारिवारिक मामला है, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं ना जी। इनकी ईमानदारी, दिखावे की ईमानदारी है, कपड़े भले ही एक व्हाइट कलर के पहन के आई है, उसके बाद सब कुछ लग्जरियस है। कभी मैं तो बोलता हूं कि जिनको लगता है कि बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीती है, एक बार न बनना, जो इनका ऑफिस है घूम के चले आए, हालांकि जाने नहीं देगा आपको। खैर, अब तो लेकिन कभी अंदर का विजुअल देख ले। आप जो केजरीवाल के शीश महल के बारे में बात कर रहे हैं ना, हाँ। शीश महल का बाप है न बनना। चलिए, अब तो उनके करीबी ये खुलासा कर रहे हैं, हम और आप ये दावा नहीं कर रहे हैं, उनके करीबी सामने आकर खुलकर बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जो दिखाती है वो है नहीं। जी, एक चीज और, बंगाल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग खबर है। एक एमपी हैं और उनका एक पॉलिटिकल एडवाइजर है, दोनों के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट लीक हुए हैं और कल दिन भर इस बात की चर्चा संसद भवन के अंदर सांसदों के बीच में होती रही। अच्छा। वो महिला एमपी बंगाल की रहने वाली हैं और वो पॉलिटिकल एडवाइजर बिहार का रहने वाला है, और दोनों आपस में जो चैट कर रहे हैं वो बताने लायक नहीं है, क्योंकि किसी भी सभ्य घर में उस तरह की चैट नहीं होती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस महिला एमपी ने हाल में शादी की थी, और बाकी मैं गेस करने के लिए छोड़ देता हूं दर्शकों पर, और बहुत इस बात की चर्चा है। हाँ, खैर, इस मुद्दे की काफी चर्चा हो रही है, वो चैट भी शायद वायरल किया जा रहा है। अब वो सही है गलत है इसकी तो खैर हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो सादगी वाला भाव जनता के बीच दिखाती हैं, उसको लेकर अब उनके करीबी ने बहुत चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है कि जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में ममता बनर्जी सीएम हाउस में रहती हैं, वहां जाकर देखिए कि क्या लग्जरी लाइफ वो जीती हैं, और दूसरी तरफ माहौल बनाकर अपने आप को आम दिखाने की कोशिश करती हैं, जनता की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन एजेंसियों के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ाती हैं, और कोर्ट से भी शायद इस बार फटकार ही ममता बनर्जी को पड़ी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।